दोस्तों, ज़िंदगी में जो परेशानियां आपके सामने आती हैं, जब आपके आत्मसम्मान को समझौता करना पड़ता है, जब आपको ठोकर लगाई जाती है, यह आपके लिए एक अलार्मिंग मैसेज की तरह होता है कि इन परेशानियों से आपको ऊपर उठना है, बहुत ऊपर उठना है और उन लोगों से आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, जो लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई, अगर छाँव होती तो कब के सो गए होते। अगर मुश्किलें ना हो तो फिर इंसान आगे ही क्यों बढ़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 26 जुलाई है और समय अब आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। चाहे आप पीटी की तैयारी कर रहे हों या फिर आप तैयारी कर रहे हों लेखपाल भर्ती परीक्षा की, तो लग जाइए और कमर कस के तैयारी कीजिए और यकीन मानिए कि आने वाला समय आपका है। देखिए, यहाँ पर जो पहली खबर है वो है केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 12,044 पद खाली हैं। तो देश भर में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 12,044 पद रिक्त हैं। 9,000 से ज़्यादा शिक्षकों को अनुबंध पर लगाया गया है। शैक्षणिक पदों की सबसे ज़्यादा जो रिक्त संख्या है वो तमिलनाडु में है, इसके बाद मध्य प्रदेश में है और फिर कर्नाटक में। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में 1332 गैर शैक्षणिक पद भी खाली हैं। तो मंत्री के मुताबिक समय समय पर तबादलों और जो लोग रिटायर होते हैं उन्हीं की वजह से ये जो पद होते हैं रिक्त होते हैं। फिलहाल केंद्रीय विद्यालयों में ये जो 12,044 पद रिक्त हैं, इनको भरे जाने की बात भी कही गई है। शीघ्र ही आपको इन पर विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, केबीएस में जब शिक्षक भर्ती होती है तो उसमें सिर्फ यूपी टीजीटी की तरह, यूपी पीजीटी की तरह सिर्फ सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको जीएस और पेडागाजी भी ठीक ठाक तैयार करनी पड़ती है। तो ये जो पद होते हैं काफ़ी शानदार पद होते हैं। केंद्रीय शिक्षक बनना ये अपने आप में एक गर्व की बात होती है। फिलहाल अभी इसके जो विज्ञापन है वो कब जारी होंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप बीएड किए हुए हैं और आप एक शिक्षक बनने की राह पर हैं तो ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर हो सकता है आने वाले दिनों में। शिक्षा मंत्रालय का शिक्षकों के पदों को भरने में तेजी लाने का निर्देश भी आ चुका है और कहा गया है कि 31 अक्टूबर तक जितने भी रिक्त पद हैं उनको भर लिया जाए या इन पर जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाए। बात यहाँ पर हो रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालयों में और केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के पद जो रिक्त हैं, इनका मामला जब संसद में उठा तो ये संज्ञान शिक्षा मंत्रालय ने भी लिया है। देश भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उनको 31 अक्टूबर तक भरने के लिए समय दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आने वाले समय में बहुत सारी शिक्षक भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। वर्तमान में अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही शिक्षकों के लगभग 6500 पद रिक्त हैं। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की ओर से ये भी बताया गया है शिक्षा मंत्रालय को कि शिक्षकों के करीब 5,000 खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जो है वो रिलीज कर दिया गया है। साथ ही इनके चयन की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। अन्य संस्थानों में भी जल्द ही रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की बात कही गई है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2,000 पदों को भरा गया था। इसके बाद विज्ञापन संख्या 51 जारी किया गया है, जिस पर ऑनलाइन आवेदन अभी जारी हैं। 7 अगस्त तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों का ध्यान उस ओर भी आकृष्ट कराया है जिसमें साल भर के भीतर खाली पदों को भरने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि शिक्षकों के पदों का खाली होना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब नई भर्तियां होती रहती हैं और उसके बाद भी पद रिक्त होते रहते हैं ड्यू टू कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ लोगों का रिटायरमेंट हो जाता है वगैरह। तो इसके लिए लगातार भर्ती की प्रक्रिया भी चलती रहनी चाहिए, शिक्षा मंत्रालय का यही कहना है। तो देखिए, अगर आप डिग्री कॉलेज में शिक्षक बनना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नेट की परीक्षा को क्वालिफाई करना पड़ता है। आपको बता दें यहाँ पर इन शॉर्ट कि अगर आप डीएलएड करते हैं, जिसको आप लोग बीटीसी कहते थे, तो डीएलएड करने के बाद आप लोग कहाँ कहाँ शिक्षक बन सकते हैं। आप प्राइमरी में जा सकते हैं और जूनियर में भी जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड के लिए वर्तमान में प्राइमरी, साथ ही साथ जूनियर, टीजीटी और कहीं कहीं पर पीजीटी। वैसे पीजीटी में तो अभी बीएड की आवश्यकता है, जिसे यूपी में नहीं पड़ती है, लेकिन इसका अधिभार मिलता है। तो यहाँ पर आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं
तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि डिग्री कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं। और पीएचडी भी अगर नियमानुसार आपने की है तो इसके आधार पर भी आप डिग्री कॉलेज में शिक्षक बन सकते हैं। तो ये आपके लिए रास्ते हैं कि आपको क्या बनना है। लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि किसी भी हाल में परीक्षा एक दिन भी नहीं टलने वाली है। तो आपकी जो परीक्षा है ये 31 तारीख को होने वाली है, 31 जुलाई को। और इसकी टाइमिंग क्या है, 10 से 12 बजे के बीच में। लेकिन परीक्षा जो है सिर्फ 12 जनपदों में कराई जाएगी। इसमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और बनारस में परीक्षा होगी। और आपका जो एडमिट कार्ड है ये रिलीज हो चुका है। एडमिट कार्ड आप up.sc.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल के आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो लोग शुल्क जमा नहीं कर पाए थे वो लोग अभी भी शुल्क जमा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अनुदेश, उसको पढ़ लीजिएगा। और परीक्षा भवन में कम से कम मतलब 2 घंटे पहले बुलाया गया है। तो अब आपको ये तय करना है, जैसे 10 बजे परीक्षा होनी है तो 8 बजे आप पहुंच जाइए। 9:30 बजे के बाद गेट भी बंद हो जाएगा। तो 8 से 9:30 तक ही आपको एंट्री मिलेगी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑन द एडमिट कार्ड। इसके बाद देखिए 7,686 पदों पर सीजीएल की भर्ती होगी। 2021 की बात यहाँ पर हो रही है। इसके लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो हो चुकी है। पदों की संख्या भी डिक्लेयर की जा चुकी है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 7,686 पदों पर भर्ती करने जा रहा है एसएससी। इसमें ओबीसी के लिए 1,858 पद हैं, एससी के लिए 1,204 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 897 पद हैं। आयोग की ओर से 11 से 21 अप्रैल तक टीयर 1 की परीक्षा कराई गई थी और इस परीक्षा के लिए 19 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे। हालांकि आधे से अधिक लोगों ने परीक्षा दी ही नहीं थी। अगले चरण में 8 से 10 अगस्त तक टीयर 2 की जो परीक्षा है ये करवाई जाएगी। एसएससी की ओर से जारी रिक्त पदों के अनुसार 7,686 में से सर्वाधिक 1138 पद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के हैं। इसके बाद सर्वाधिक जो पद हैं 989 पद वो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट में ऑडिटर के हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स में इंस्पेक्टर के 824 पदों पर भर्ती की जाएगी। टीटी परीक्षा में सेंधमारनी करने के आरोपी की जमानत मंजूर हो गई है। नामंजूर पहले हो रही थी, अब मंजूर हो गई है। देखो यहाँ पर जो मामला है आजमगढ़ से है। आपको पता ही होगा कि आजमगढ़ में जनवरी में जो परीक्षा हुई थी तो उसमें सेंधमारनी करने के आरोप में सहर्ष राय उर्फ गोल्डी राय की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। कोर्ट ने उसे निजी मुचलके और 2 प्रतिभूतियों पर यानी कि 2 गारंटियों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जनवरी में जो परीक्षा हुई थी उसमें रानी की सराय पुलिस ने गोल्डी राय और उसके 20 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। पीएचडी में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उनके लिए न्यूज ये है कि 10 अगस्त तक सिनॉप्सिस की 2 प्रतियों के साथ विभाग में आपको जो है आवेदन फार्म को जमा करना है। तो इसके लिए अब आप लोग बिल्कुल अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जो अगली खबर है वो ये है कि परिषदी स्कूलों की जो टाइमिंग है वो बदल चुकी है। बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालय मंगलवार से सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे। परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के अनुसार गर्मी कम होने के कारण यह फैसला लिया गया है। तो अब जो स्कूल हैं वो 8 बजे से 2 बजे तक चलेंगे। अभी तक जो स्कूल चल रहा था वो 7:30 से 1:30 बजे तक चल रहा था, तो आधे घंटे का टाइम आगे बढ़ा दिया गया है। इससे गर्मी में बड़ी राहत मिल जाती है। अब 30 सितंबर तक संचालन सुबह 8 से 2 होगा। इसके बाद अक्टूबर में ये टाइमिंग 9 से दोपहर 3 बजे तक कर दी जाएगी। तो ये टाइमिंग है, नई टाइमिंग है परिषदी स्कूलों की, यानी कि प्राइमरी और जूनियर सरकारी स्कूलों की। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा सेशन देखने के लिए। लेखपाल भर्ती के लिए आपका जो कंप्लीट करंट अफेयर है वो अपलोड कर दिया गया है। अगर देखना चाहते हैं तो 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे आप पूरा करंट अफेयर। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।